नमस्कार। हर पेरेंट का एक सपना होता है ना, कि उनका बच्चा एक जीनियस बने। पर जरा सोचिए, क्या जीनियस बनाने की इस रेस में हम कहीं कुछ बहुत ज्यादा जरूरी चीज तो नहीं भूल रहे? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए जरा सोचते हैं इस बारे में। हमारे इरादे तो नेक हैं, पर कहीं ये जीनियस बनाने का जुनून हमें गलत रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा। डॉक्टर समीर डालवाई का इस पर एक ऐसा नजरिया है जो शायद हमारी सोचने का पूरा तरीका ही बदल दे। डॉक्टर डालवाई कहते हैं कि असल कामयाबी मतलब रियल सक्सेस किसी पैदाइशी गिफ्ट से नहीं आती। नहीं, ये एक खास काबिलियत से आती है, एक ऐसी स्किल जिसे सीखा जा सकता है, एक आदत जो किसी भी बच्चे के फ्यूचर की नींव रख सकती है। तो आखिर क्या है वो एक चीज? और जवाब ये रहा। डॉक्टर डलवाई का मूल मंत्र है सर्व टू सक्सीड, मतलब दूसरों की मदद करना सीखो तो सफलता अपने आप मिलेगी। सीधी सी बात है। उनके मुताबिक अगर कोई बच्चा लोगों के साथ डील करना सीख जाए तो एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। तो अब आईक्यू को एक नए एंगल से देखते हैं। हम सब आईक्यू को इंटेलिजेंस क्वोशिएंट समझते हैं, है ना? पर डॉक्टर डालवाई कहते हैं कि असली आईक्यू है इंटरैक्टिव क्वोशिएंट। जी हाँ, इंटरैक्टिव। ये इस बात को मापता है कि एक बच्चा दूसरों के साथ कितना अच्छा इंटरैक्ट करता है, कितना एंगेज करता है। अब ये ह्यूमन एंगेजमेंट क्या भला है? चलिए इसे डॉक्टर डालवाई के एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक बच्चा कमरे में आता है, वो अपने पापा के पास जाता है या फिर सीधे लैपटॉप की तरफ भागता है। बस यही है ह्यूमन एंगेजमेंट। उसका झुकाव इंसानों की तरफ है या चीजों की तरफ? देखिए, हमारा इंसानी दिमाग 4 मेन पिलर्स पर खड़ा है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। पहला है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब सब्र करना। दूसरा रैशनल थॉट, यानी लॉजिक से सोचना। तीसरा है कम्युनिकेशन। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है ग्रुप प्लानिंग, मतलब एक टीम बनकर काम करना। और ये स्किल्स ये हमें पैदा होते ही नहीं मिलते, इन्हें डेवलप करना पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने में ऐसा क्या है जो बच्चों को ये ज़रूरी स्किल्स डेवलप करने से रोक रहा है? और यहीं से इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। ये एक नया फिनोमेनॉन है जिसका नाम है वर्चुअल ऑटिज्म। अब ये क्या है? इसमें वो बच्चे जिनमें ऑटिज्म की कोई जेनेटिक वजह नहीं होती, उनमें भी ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। क्यों? वजह है बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम और ह्यूमन एंगेजमेंट की भारी कमी। वो इंसानों से सीखने की बजाय गैजेट्स और चीजों से सीख रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये कोई छोटी मोटी बात है, तो जरा ये आंकड़े देखिए। डॉक्टर डालवाई बताते हैं कि करीब 30 साल पहले 10,000 बच्चों में से किसी एक में ऑटिज्म के लक्षण पाए जाते थे। आज आज अमेरिका में ये आंकड़ा है 32 में से एक बच्चा। सोचिए कितना बड़ा और डरावना जंप है ये। डॉक्टर डालवाई तो यहाँ तक कहते हैं, और ये उनकी बहुत पावरफुल लाइन है, कि आज स्क्रीन टाइम का खतरा इतना बढ़ गया है कि हमें इसे एक नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देना चाहिए। मतलब ये अब सिर्फ एक पेरेंटिंग का मुद्दा नहीं रहा, ये एक सामाजिक संकट है, एक नेशनल क्राइसिस है। इसे समझने के लिए डॉक्टर डालवाई एक कमाल की मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि आजकल जो इलाज हो रहा है वो लक्षणों का हो रहा है, बीमारी की जड़ का नहीं। ये ठीक वैसा है जैसे किसी को मलेरिया हुआ हो और आप उसे बस बुखार उतारने के लिए पैरासिटामॉल दिए जा रहे हैं। अरे भाई, पैरासिटामॉल से बुखार तो उतर जाएगा, पर मलेरिया तो ठीक नहीं होगा ना। हमें लक्षणों पर नहीं, बल्कि असली वजह यानी ह्यूमन एंगेजमेंट की कमी पर फोकस करना होगा। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर अब सबसे बड़ा सवाल, इसका सल्यूशन क्या है? हम पेरेंट्स और टीचर्स अपने बच्चों के लिए आखिर कर क्या सकते हैं? देखिए, सॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस एक लाइन में छिपा है। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे की जिंदगी को बहुत आसान बनाने के चक्कर में असल में उसे और मुश्किल बना देते हैं। बच्चों को छोटी छोटी निराशाएं, छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स झेलने देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से उनमें वो स्किल आती है जिसे कहते हैं रिजिलियंस, मतलब मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने की हिम्मत। तो आगे का रास्ता क्या है? बिल्कुल साफ है। पहला, बच्चों की जिंदगी से ऑब्जेक्ट्स मतलब चीजों का इन्वॉल्वमेंट कम करना होगा, खासकर स्क्रीन और जरूरत से ज्यादा खिलौने। दूसरा, ह्यूमन एंगेजमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। तीसरा, हमें कम्युनिटी की फीलिंग को दोबारा जिंदा करना होगा। और चौथा, एम्पैथी और रेजिलियंस जैसी स्किल्स पर फोकस करना होगा। और इसका एक बहुत ठोस सॉल्यूशन डॉक्टर डालवाई देते हैं। वो कहते हैं कि स्कूलों को अब नया पड़ोस बनना पड़ेगा,
मतलब प्री प्राइमरी स्कूलों का मकसद सिर्फ ABCD सिखाना नहीं होना चाहिए, उन्हें सोशल स्किल्स, एक दूसरे के साथ रहना और ग्रुप में काम करना सिखाने को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाना होगा, ताकि बच्चे वो सब सीखें जो वो अब अपने आस पड़ोस में नहीं सीख पा रहे हैं। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, इस दुनिया में जो बनी ही हमारा ध्यान भटकाने के लिए है, इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में हम जेन्युइन ह्यूमन एंगेजमेंट के लिए और मौके कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।